ये लास्ट मुलाकात है, अब मारूंगा या मरूंगा। सस्पेंड हेड कांस्टेबल की एसपी को धमकी। बता दें, मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सस्पेंड हेड कांस्टेबल ने एसपी को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी दी है। उसका एक कथित मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें उसने बदला लेने की बात लिखी है। साथ ही टीआई के मर्डर को लेकर भी कहा कि उसे भी मारूंगा और बच्चों को भी मरूंगा, क्योंकि मेरी तलवा चाटने की आदत नहीं है। तेरे जैसे कई आईपीएस आए और चले गए। वहीं आगे सस्पेंड हेड कांस्टेबल देवेंद्र मीणा ने देर रात अपने बच्चों के साथ रोते हुए वीडियो बनाया, जिसमें उसने कहा, बच्चों ये लास्ट मुलाकात है, अब मारूंगा या मरूंगा। बेटी मैं सही बोल रहा हूँ, जब मैं मर जाऊँ तो मेरा नाम बदनाम मत करना, मेरा नाम रोशन करना। कमलनाथ ने आयुष्मान योजना को बताया सफेद हाथी। कहा 196 बीमारियों को निजी अस्पतालों ने इलाज से किया बाहर। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना गरीबों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। केंद्र के दावों के मुताबिक स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित करोड़ों गरीब अपना मुफ्त इलाज करवा रहे हैं, लेकिन इस दावे पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आयुष्मान योजना धीरे धीरे सफेद हाथी बनती जा रही है। मध्य प्रदेश में 196 बीमारियों को निजी अस्पतालों में इलाज से बाहर कर दिया गया है। दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में उपचार की समुचित व्यवस्था नहीं है। वहीं मलेरिया, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, छोटे बच्चों की बीमारी, बुजुर्गों की कई बीमारियां निजी अस्पतालों में इलाज से बाहर कर दी गई हैं। 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने गिनाई अपनी उपलब्धियां। जी हां, सीएम डॉक्टर मोहन ने कहा कि शिप्रा जल के संग्रह की योजना बनी है। शिप्रा में सतत जलधारा रहेगी। खान नदी का पानी गंभीर के क्षेत्र में रोका जाएगा। इंदौर मिल के मजदूरों की अटकी राशि दिलवाई। 24 लाख को भू अधिकार पत्र दिए। रजिस्ट्री होते ही साइबर तहसील से नामांतरण होगा। गेहूं पर 125 रुपए बोनस की घोषणा की। 1 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। साथ ही कुलपतियों को कुलगुरु बनाया गया। मध्य प्रदेश में निवेश से 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलेंगे। वहीं 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज मिले हैं और लाडली बहनों को अब तक 19,212 करोड़ दिए गए। लिंक के चक्कर में फंसा शख्स। जालसाजों ने पेज लाइक कर पैसे कमाने का दिया झांसा। 5,000 हुआ प्रॉफिट, फिर 95,000 की लगी चपत। बता दे, मध्य प्रदेश के जबलपुर में साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है, जहां एक शख्स जल्दी पैसा कमाने के लालच में अपने 95,000 रुपए गंवा बैठा। दरअसल पीड़ित को पेज लाइक कर कमाई करने का झांसा दिया गया था। उसे आश्वस्त करने के लिए 5,000 रुपए का प्रॉफिट भी कराया गया, लेकिन जैसे ही उसने ज्यादा रकम इन्वेस्ट की, ठगों ने 95,000 रुपए की चपत लगा दी। ये मामला माढ़ोताल थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक सौरभ सिंह नाम के शख्स को टेलीग्राम पर पैसे कमाने का झांसा दिया गया था। स्कूल शिक्षा विभाग ने बनाई कमेटी। 2021 में भर्ती हुए टीचरों की नियमित होने की प्रक्रिया शुरू। जी हां, मध्य प्रदेश के शिक्षकों से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अक्टूबर 2021 में 15,000 के करीब शिक्षकों की भर्ती हुई थी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने भी कमेटी बनाई है। इसके तहत जिला स्तर पर भी समिति गठित की जाएगी, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक और एक हाई सेकेंडरी प्राचार्य रहेंगे। बता दें कि नियमितीकरण को लेकर शिक्षकों को कई नियमों का पालन करना होगा। प्रोविजन पीरियड खत्म होने के बाद नियमितीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। विवाद रहित ग्राम पंचायतों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान। बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों को खुशहाल और सक्रिय बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि जिन ग्राम पंचायत में कोई विवाद नहीं होगा, स्विंगल ग्राम पंचायत में कोई झगड़ा नहीं होगा, ऐसी ग्राम पंचायतों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे और इन ग्राम पंचायतों को वृंदावन ग्राम योजना से भी लाभान्वित किया जाएगा। सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर नेता प्रतिपक्ष का तंज। उमंग सिंघार बोले, जो योजनाएं चल रही उसमें नया कुछ नहीं। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 1 साल पूरा होने पर जारी रिपोर्ट कार्ड पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सियासी निशाना साधा है। दरअसल उमंग सिंघार ने कहा कि जो योजनाएं चल रही थी उसमें नया कुछ नहीं है, क्योंकि जिन योजनाओं में घोटाले हुए उन पर वह मौन रहे। विपक्ष के मुद्दों पर सीएम ने कोई बात नहीं की है। चुनाव में लाडली बहना को लेकर 3,000 के पोस्टर लगे, लेकिन अब तक नहीं दिए गए। इसी तरह प्रदेश में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन अब तक कोई जांच नहीं हुई है। सरकार गौ माता की बात कर रही है, लेकिन आज भी सड़कों पर गाय एक्सीडेंट में मर रही है। उसकी जवाबदेही सरकार ने आज तक तय नहीं की है। कलेक्टर साहब, आखिरकार आपने भाजपा को बुधनी में जीता ही दिया। आगे जीतू बोले, गलती हुई हो तो माफ करना। बता दे मामला, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी एक दिवसीय दौरे पर सीहोर पहुंचे। इस दौरान सीहोर के लाड़कुई में किसानों की भीड़ देखकर रुक गए। यहाँ पता चला कि किसान सोयाबीन तौलाने 3 दिनों से चक्कर लगा रहे हैं। फिर क्या था, पीसीसी चीफ जीतू ने सीधे कलेक्टर प्रवीण सिंह को फोन लगाया। कहा कि आपको बधाई, आपने आखिरकार बुधनी सीट जीता ही दी। साथ ही कहा कि यदि गलती हो गई हो तो माफ करना। किसानों की दशा देखकर जीतू
जीतू ने कलेक्टर से फोन पर चर्चा की। कहा, लाड़कुई के सोयाबीन तौलाई केंद्र पर खड़े हैं, दिन के 11:30 बज चुके हैं, लेकिन कोई कर्मचारी नहीं आया है। किसान के साथ ऐसा अन्याय और अत्याचार मत करो। ये कैसा समाज दलित दूल्हे को बग्घी पर बैठाना पड़ा महंगा, दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बता दे, दमोह के ग्रामीण अंचलों में आज भी जात पात और छुआछूत का बोलबाला है। दलित दूल्हों को घोड़ी चढ़ने और बग्घी में बारात निकालने की मनाही है। इसी बीच गांव में एक दलित परिवार के दूल्हे को बग्घी में घुमाना महंगा पड़ गया। नाराज दबंगों ने दूल्हे और बारात से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घोड़े और बग्घी वाले युवकों की दौड़ा दौड़ा कर जमकर धुनाई कर दी। आगे पीड़ित युवक ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने घायल युवकों को पहले इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा, फिर सुबह आकर रिपोर्ट करने की सलाह दी। एमसीयू विवाद में कूदे दिग्विजय सिंह, एबीवीपी के समरसता कार्यक्रम पर लगाई सवालों की झड़ी। बता दे, राजधानी भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में हुए एबीवीपी के कार्यक्रम ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। यूनिवर्सिटी के बड़े पदाधिकारियों के शामिल होने और एबीवीपी का गमछा पहनने को लेकर छात्र संगठन आमने सामने है, लेकिन इस विवाद में अब पूर्व सीएम और कांग्रेस दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की एंट्री हो गई है। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समरसता कार्यक्रम को लेकर सवाल किया है कि आपके पदाधिकारियों में कितने अल्पसंख्यक हैं। रजिस्ट्रार से भी सवाल किया कि क्या आप भी एबीवीपी के सदस्य हैं।